फिर एक हमारे माशरे में और चीज़ है कि जी पिंपल निकल रहे हैं तो शादी करा दो ठीक हो जाएगा, है ना, सोराइसिस है शादी करा दो ठीक हो जाएगा। लड़के को गुस्सा बहुत आता है या लड़की को गुस्सा बहुत आता है, शादी करा दो ठीक हो जाएगी। लड़का नफ्सियाती है या लड़की जो है अग्रेसिव है या अब्यूसिव है या ये कि मंशियात का शिकार है, शादी करा दो ठीक हो जाएगा। हर चीज में हम एक नए शख्स को उसको ले आते हैं जिसको पता भी कुछ नहीं होता कि लड़का या लड़की की, मैं दोनों को मैं कह रही हूँ, उसमें दोनों को मैं ला रही हूँ, मंशियात दोनों कर रहे हैं, ठीक है ना। ये दोनों मसाइल हो सकते हैं लेकिन आप बताते नहीं लड़के वाले को, लड़की वाले को छुपाते हैं हमारे यहाँ, और इससे क्या हल हो जाती है कोई चीज़ें। और आपके पास ऐसे केसेस आए हैं जिसमें लड़के या लड़की ऐसी उनकी फैमिलीज ने छुपाया हो ऐसी कंडीशन? ये तो चीज बिल्कुल बताते ही नहीं है, नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं। वो तो क्या धूमधाम से ऐसे लोग शादी करते हैं, बहुत ही धूमधाम से लड़के को प्रोजेक्ट करते हैं और लेकर जाते हैं। और लड़का वैसे थोड़ा सा शाय होता है, वो ज़्यादा जाता आता नहीं है। सब जगह ये होता है कि उसको माँ बाप बहन भाइयों की गैदरिंग्स में ही लेकर जाते हैं और गैदरिंग्स में 3-4 दफ़ा बुला लेते हैं और खाने वाने पे। बाकी दफ़ा वो बिज़ी है, वो बाहर है, वो दोस्तों में, तो इसलिए नहीं आया। तो मैं कहती हूँ कि बेटा तुम लोग कुछ बातें तो करते हैं, कुछ टेलीफोन पे तुम लोग अपने, आजकल कौन नहीं करता। आंटी वो तो बिज़ी रहता था। मैंने कहा तुम पागल हो, तुम दोनों ज़रा 2-4 दफ़ा आउटिंग पे ज़रूर जाया करें फॉर हाई टी एटसेट्रा, सो दैट यू नो द पर्सन, कहीं वो एडिक्शन में या किसी और चीज़ में तो नहीं पड़ा हुआ। वो कहती हूँ उनकी अम्मा यूँ कहती थी, यूँ तो हमारी जल्दी भी शादी हो गई तो हमें तो पता ही नहीं चला। तो मैंने कहा कसूर आपका और आपके माँ बाप का है कि आपने उसकी स्क्रूटनी अच्छी तरह नहीं की, आपने उसके साथ ज़रा टाइम गुजारना था। माँ बाप के सामने बैठ के बातें करो, उसको बुलाओ, हाई टी पर बुलाओ। आप तो माँ बाप के सामने कह रही हैं, अब तो जमाना आगे बढ़ गया, लाजवाल इश्क आ रहा है वो ना शो, उसमें क्या है वो लड़के लड़कियों को तो बहुत ही वाहियात हो, वो एक जगह जा रहे हैं घर में, ठीक है, उनको कोई काम नहीं है, मोबाइल वाल कुछ भी नहीं है, 4-5 लड़के हैं 4-5 लड़कियां हैं, तो मिलके बैठ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग हो रही है और वो उसका मकसद यही है कि अंडरस्टैंडिंग हो और फिर कुछ मामला रिश्ते। शादी किसी की नहीं होनी वहाँ, नहीं अंडरस्टैंडिंग नहीं, शादी के अलावा नहीं होती है। आप अपने आराम से फोन पे बात करें, आराम से। इफ यू वांट टू सिट समबडी आउटसाइड, हाई टी वगैरह पर जा रहे हैं तो अपने आप कंफर्टेबली किसी जगह बैठे बात करें, दिन में मिलें, बिल्कुल। हाँ, आपको पता चले कि उसकी क्या लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं, वो किस तरह का बंदा है, उसका टेम्परामेंट कैसा है, वो आगे उसकी क्या लाइफस्टाइल चाहता है, किस तरह की ज़िंदगी चाहता है। आप उससे क्वेश्चन करें, आपको सब कुछ पता चल जाएगा उसके दिमाग में चल क्या रहा है। ये बहुत ज़रूरी है। फिजिकल इंटरेक्शन की डिमांड करता है ना लड़का या लड़की भी, नहीं फिर आपको लिमिट्स पता हो, फिर तब भी लड़का ठीक नहीं है। हाँ, लड़का ऐसे रिक्वेस्ट ये होता है नहीं, वो लड़की क्लेवर इनफ होनी चाहिए कि इसका जवाब भी उसको देना आना चाहिए, क्योंकि आदमी जरूर ये क्वेश्चन करेगा कि ये लड़की कितने पानी में कितने ओपन है, मॉडर्न। और ये टेस्ट भी ले रहे होते हैं, टेस्ट चेक भी कर रहे होते हैं कि मैं देखें कि हाँ भाई मैं तो तुमसे शादी कर रहा हूँ, ये वो लेट्स गो आउट। अच्छा, एक और बहुत बड़ा मसला है जो प्लीज बताएं, बच्चों को नहीं समझ आती। हर एक का पास्ट होता है, बहुत सारी चीज़ें स्कूल कॉलेज या आप बाहर पढ़ रहे हैं तो हो जाती हैं। मैं ये कहती हूँ कि जब आप पोस्ट करते हैं पिक्चर्स, तो आप क्यों नहीं ख्याल करते कि आपने दुनिया के सामने वो चीज़ डाल दी, अब कल को आपकी वो रिलेशनशिप नहीं रही, या आप किसी पार्टी में गए या आपने कुछ किया, बच्ची ने, लड़के ने या किसी लड़के ने तस्वीर डाली, उसमें आप भी थी, वो ख़त्म हो गया, वो कहानी ख़त्म हो गई, शादी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन वो पिक्चर हमेशा वो हॉन्ट कर रही है आपको। और जब उस बच्ची का रिश्ता आएगा तो वो इसी सोशल मीडिया पे हर कोई आजकल जाता है चेक करने की बच्ची कैसी है, लड़का कैसा है, इसकी हरकतें देखें। तो जी आ रहा है, लड़की के हाथ में ड्रिंक थी, लड़की उस पार्टी पे थी, नाच रही थी, किस तरह से, एंड वो भी बड़े बुरी तरह मैं बात कर रही हूँ, वरना कोई हर्ज नहीं, लेकिन जिस तरह की महफिलों में थी कि घर वाले माइंड करें, वो सब पिक्चर्स की आपने डायरी बना के अपनी नशर कर दी, अपलोड कर दी कि भाई मैं ये हूँ, मैंने ये भी किया, ये भी किया। अब आप डिलीट भी करें, डिलीट नहीं होती वो पिक्चर्स। ये कितना नुकसान है। या किसी रिलेशनशिप में थे तो वो जी अपने फ्रेंड के साथ दबा के लड़कियां तस्वीरें डालती हैं, बताओ, और फिर उसके बाद वो जब खत्म हुआ तो ये आप कैसे खत्म करेंगे, ये तो सबूत रह जाए। फिर तो रिश्ता, अगले से रिश्ता कैसे बनेगा आपका? तो ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है जो लोग अपनी लाइफ जो है ना ये फेसबुक और इंस्टाग्राम पे सब शेयर कर रही हैं, बच्चियां भी और लड़के भी। ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। बड़ी बेवकूफ़ी। इनको एजुकेट करना पड़ेगा कि ये आगे चलकर तुम्हारे लिए बर्बादी का है,
बर्बादी है बर्बादी का इससे। सामान ये है। सारा कुछ आप अपने लिए खुद ही बर्बादी कर रहे हैं। तो बेटा ये क्यों कर रहे हैं? कल पता नहीं आपकी इस बंदे से शादी हो या ना हो, नसीब में पता नहीं कौन बिल्कुल। है। आप चाह तो रही हैं, लेकिन बाज दफा कहीं ऐसा टर्न और ट्विस्ट आ हाँ, you जाता never है know, बिल्कुल। कि आपकी नहीं बन रही और आपका वहाँ पे रिश्ता तय नहीं हो रहा, तो डेफिनेटली आपके पेरेंट्स या आप कुछ और देखेंगी। लेकिन जब आपने सब कुछ ही अपना खोल दिया, Stake पे लगा दिया, तो exactly। फिर वो बंदा जो है, दूसरा बंदा, उसका तो दिल यही होगा कि ये कैसी लड़की है, वो तो 10 दफा और जो सोचेगा। सोसाइटी सारा है मैं- उसमें लड़के की फिर भी शादी हो जाएगी, बच्चे मुझे के लिए बताएं कितनी कि मुश्किल बाबर आजम परफॉर्म नहीं कर रहा, उसकी शादी कब होगी? बाबर आजम नहीं कर रहा हाँ, यार परफॉर्म शो पे हमारा। बोला उन्होंने वो अच्छा, वो टू कह रहे हैं बी कि वेरी थोड़ा सा ऑनेस्ट, जब पाकिस्तान जीत रहा होता है ना, तब मैं टीवी के आगे बैठती हूँ, जरा मुझे पता चलता है कि अब पाकिस्तान का यहाँ कोई चांस नहीं है अच्छा, जीतने क्रिकेटर का। का अगर चले हम रिश्ता हम उनके लिए ट्राई करें तो किस किस्म के आप मैच करवा सकती हैं बाबर आजम के लिए? क्या ऑप्शंस हैं आपके? अब ये बताऊं कि मैं इतना सबको जानती नहीं हूँ इतनी अच्छी तरह, जस्ट लेट मी सी द बस क्रिकेटर फोटोग्राफ। आप समझे कि असल में बहुत बुरा अच्छे, खेल रहा है बहुत बड़े प्लेयर हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन सिंगल है। शादी की एज है और बुरा भी खेल रहा है, तो लोग ये कह रहे हैं भाई शादी उसकी होनी है, शायद उससे मामला ठीक हो जाएंगे। नहीं, ये कभी नहीं, और बिगड़ जाएंगे वो, फिर और इन्वॉल्व हो जाएगा बीवी में भी, तो जहाँ 0 था फिर वो -0 में चला जाएगा। जीरो। अच्छा, तो ये तो शादियां खत्म करा दो फिर कभी इन सबकी। खेलते हैं, वो भी नहीं फिर इन खेलेंगे। सबकी शादियां खत्म करा दो जिसकी हुई भी। हाँ, जो बुरा फिर खेल भी- रहा है उसकी तो शादी अच्छा करवाएंगे। सुनो, जवेरिया बताएं क्या कह रही है? आपके पास है रिश्ता वैसे, ये बताएं। बथेरे रिश्ते हैं, क्रिकेटर पागल का है? लड़कियां, पागल लड़कियां तो इसके पीछे भी पागल है। बहुत होंगे। अच्छा मुझे बताएं, जवेरिया मिल ये कह रही है, जवेरिया सऊद ये कह रही है कि अगर शौहर ज्यादा केयरिंग हो, हाँ, तोहफे दे। तोहफे दे, तो इसका मतलब है कि उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है कोई। You agree? देखें, मैं अब आपको इन शॉर्ट एक बात बताऊं, हाँ, never marry a man who is poor, never marry a man who is very rich. क्या बड़ी ये बात तो आपने वन लाइनर बेहतरीन दे दी। बहुत भाई- आई बिल्कुल सेकंड। भाई देखो, अगर वो if he is rich at heart, marry a person if he is rich at heart but poor होगा तो वो स्ट्रगल करके हर चीज प्रोवाइड करेगा। बिल्कुल। बट इफ अ मैन इज ऑलरेडी वेरी रिच, तो उसके पीछे तो 10 लड़कियां भाग रही होंगी, तो वो अपनी बीवी को कब कहाँ से जगह देगा? वो इसी तरह उसको पैम्पर करता रहेगा, गिफ्ट फड़ में से चले आ। और 4 की इजाजत भी है, और जब एक्स्ट्रा पैसा होता है ना, उसको कहीं तो लगाना है, 4 की इजाजत भी है। तो फिर आई थिंक 4 की इजाजत भी तो अब मिसेस खान कह दे ना। लास्ट बस बता दें मिसेस खान, आजकल कितना ये एक ऑब्सेशन हो गया कि आई वांट टू मैरी रिच मैन। बस जी मिसेस खान ये देखिए पैसे वाला, ये कितनी दफा आपके ये पास बहुत आके आती औरतें हैं, चाहे- अब आ रही हैं। है ना, इवन सेकंड मैरिज और किसी मतलब 40s 50s हाँ, एक बड़ी मिसेस एज में खान- भी ये रिक्वायरमेंट है। हाँ, सेकंड मैरिज में 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। मिसेस खान, मैं कहती हूँ 2 बच्चे 3 बच्चे, कोई दाल रोटी चटनी और उसकी बेसिक नीड्स भी दे दें तो बहुत है। तुम तो कहती हो बहुत रिच हो, बिकॉज शी इज ब्यूटीफुल। सी ब्यूटी एंड पैसा, कोई बार्गेनिंग चल रही है, कोई यहाँ पे business deal हो रही है। लेकिन लड़कियां आपको सब आके कहती हैं भाई जो भी हो बस पैसे वाला हो। हाँ, ये है तो कोई है, बहुत ये बिल्कुल। कितनी डिमांड आती है? 80%। 80% ये डिमांड। कोई नहीं कहेगा आई वांट टू मैरी अ पुअर मैन विद अ बिग हार्ट। अबे यार, बिग हार्ट वाला ले लो, वो तो मेहनत करके तुम्हें क्वीन बना देगा। या मिडिल क्लास भी नहीं चाहिए, चाहिए नहीं, तो बिल्कुल rich। एलीट, हाँ। वेरी वेरी रिच। चले ऐसी मैं मिसेस खान, गाड़ी बहुत मजा आया आपसे वैसे बात करके, फिर दोबारा हम बुलाएंगे तो जरूर आप आइए। हाय और ये अल्लाह सारे सबके इश्यूज जो नसीब आप अच्छे छेड़ती करें। रहती है यहाँ, मॉडर्न बहुत सी ऐसी बातें करती है बहुत। कि उन्हें मजा नहीं आता, वो कहती है क्यों कह रही है मिसेस खान ये बात, लेकिन इस वजह से कह रही है, आपने लेकिन सुन मैं लिया। आपको बताऊं, हैविंग सेड दैट, सब बात एक तरफ, आपकी जिंदगी का सबसे 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 अहम फैसला शादी है। आपकी बिल्कुल। शादी, आपके बच्चों की सोच शादी। समझ के करना, सोच समझ के, टाइम लेके और बगैर किसी लालच के ये रिश्ता बनाएं ताकि चले भी। ये हुई ना बात।